नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात प्रशांत किशोर की उस रैली की कर रहे हैं जिस रैली के सहारे उसने पूरे बिहार में होर्डिंग लगवाया था कि फैसला तो गांधी मैदान में ही होगा। मतलब 11 तारीख को हम इतने लोग जुटाएंगे ना कि लालू, नीतीश, बीजेपी सब हिल जाएगा। हम बार बार कहते थे, पहले भी कहते थे कि ये बरबोलापन का शिकार है, ये बिहार को नहीं समझा है। प्रशांत किशोर जो है ना, इसको बिहार समझ में कभी नहीं आया। पता नहीं पॉलिटिशियन सब कुछ क्या सलाह देता है। नरेंद्र मोदी का भी कभी सलाहकार था, हमें नहीं मालूम है क्या सलाह दे रहा होगा। इसको इस बात का इल्म नहीं है कि पैसे से कुछ नहीं होता है और पेड स्टाफ के सहारे राजनीति नहीं की जा सकती है। पेड स्टाफ के सहारे मैनेजमेंट किया जा सकता है, चुनावी समा नहीं बांधी जा सकती है। तो उसका आज हैसियत पता चल गया। आप जो वीडियो देख रहे हैं वो बिस्कोमान के ऊपर का वीडियो है। अभी तक प्रशांत किशोर पहुंचे नहीं है और अभी आप समझ जाइए कि 5 बजने को है, लोग आए नहीं। अब प्रशांत किशोर का IT सेल जो है दीघा और कहाँ कहाँ का जो है सो वीडियो हम लोगों को भेज रहा है, गांधी सेतु, दीघा और मेरीन ड्राइव का, कि देखिए लाखों गाड़ी फंसा हुआ है। अरे बाबू, हम लोग तो गांधी मैदान का रैली कवर करते करते बुढ़ा गए हैं। किसी का भी रैली, साधारण रैली होता है ना, तो सुबह से ही 1000, 2-4, 5,000 आदमी आगे कुर्सी पर पहुंच जाता है। इसका तो अभी तक कुर्सी पर आगे का रो नहीं भरा है, पीछे की तो छोड़ ही दीजिए। ऊपर से आप वीडियो देख ही रहे हैं कि क्या स्थिति है। तो प्रशांत किशोर जी बिहार की राजनीति जी शुरू से हम कहते थे कि बिहार को आप नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए मुकेश सहनी पिछले 10-12 वर्षों से चप्पल इसका घिस गया एकदम। कितना बार गांधी मैदान में रैली किया, कितना बार मिलर मैदान में, कहाँ नहीं रैली किया, हेलीकॉप्टर से घूमा। फिर भी अभी तक सहनी संवर्ग ही इसको नेता नहीं माना है। कि पैसे के सहारे बिहार में सियासत नहीं की जा सकती है, ये तय मानिए। यहाँ आइडियोलॉजी चाहिए, अच्छा वक्ता आप हों तब आपके साथ लोग जुड़ते हैं। सिर्फ जात का झंडा उठा के आप राजनीति कर लीजिएगा, आपके साथ कोई नहीं आएगा। एक से एक यादव नेता हुआ, पैसा वाला हुआ, कहाँ नेता बन गया? लालू यादव क्यों नेता बन गया? कुर्मी में एक से एक कुर्मी नेता हुआ है। नीतीश कुमार ही नेता क्यों बन गया? और बीजेपी में इतने दिनों की राजनीति के बावजूद भी एगो नेता नहीं पैदा कर सका, क्यों? कि भाई बिहार के लोगों को चाहिए अच्छा वक्ता, बिहार के लोगों को चाहिए राजनीति में विश्वसनीयता, एक ऐसा चेहरा जिस पर भरोसा किया जा सके, जिसमें कुछ आइडियोलॉजी हो। और ये सारी चीज़ें नहीं है ना, तो फिर आपको कोई तवज्जो नहीं देगा। चाहे 200, 500, 1000 जितना रुपया दे दीजिए, उस रुपया लेके कोई गांधी मैदान नहीं भरा है आज तक। रुपया लेके 10,000 आदमी नहीं जुटा सकते हैं गांधी मैदान में, और पूरे गांधी मैदान भरने की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ये बिहार का सत्य है। प्रशांत किशोर ने एक प्रयोग किया है, इसमें कोई दो मत नहीं। उसने प्रयोग करके देश को दिखाने की कोशिश आज उसने की थी। कहाँ से नहीं मीडिया वाला को आज बुलाया था भाई, पूरा नेशनल इंटरनेशनल मीडिया वाले को बुलाया हुआ था कि देखिए हम 2 साल में बिहार को कैसे बदल दिए। तब ने दम भर रहे थे कि फैसला होगा गांधी मैदान में। हो गया फैसला। ये इस बात को समझने की जरूरत है। प्रशांत किशोर जी, हम शुरू से कह रहे, डे फर्स्ट से आपको कह रहे हैं कि आप, एक होता है ना राजनीति में ब्रोकर, आप ब्रोकर हो सकते हैं, स्ट्रेटजी बना सकते हैं, फिनिशिंग टच में आप थोड़ा मदद कर सकते हैं, राजनीति नहीं कर सकते। और वो भी बिहार जैसे राज्य में। बिहार जैसे राज्य में जब नरेंद्र मोदी का दिमाग काम नहीं करता है, अमित शाह का दिमाग काम नहीं करता है, पिछले 2014 से जो लगे हुए हैं कि बीजेपी की सरकार कैसे भी बिहार में बन जाए, वो नहीं हो रहा है, तो प्रशांत किशोर तोरा आने से बन जाएगा जी। है अभी बिहार में क्या स्थिति है कि सरकार के साथ रहने के बावजूद भी ED, CBI, IB, हाई कोर्ट, सब लोग, सुप्रीम कोर्ट सब लगा हुआ है। लग ही नहीं रहा है कि नीतीश कुमार जो है NDA की सरकार के मुखिया है। क्यों? कि उनको पता है कि बिहार की जो सियासत है ना, उस सियासत को वोट के सहारे साधा नहीं जा सकता है। जैसे चिराग मॉडल उसने अपनाया ना 2020 में, तो नीतीश को नुकसान हुआ ना। उसी तरीके से फिर भी मुख्यमंत्री बनाने को मजबूर हुए वो। कोई ऐसा थोड़ी है कि शौक से बना दिए, मजबूर हुए कि नीतीश कुमार को दरकिनार नहीं कर सकते हैं।
इसी तरीके से शाह प्रयोग पर प्रयोग किए जा रहे हैं, एक से एक अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं, फिर भी उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि 2025 के चुनाव में बीजेपी की सरकार बिहार में बन जाएगी या बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी। ये कॉन्फिडेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बिहार के सियासी मिजाज को समझना उनके बूते की बात नहीं है। पूरे देश में, खास करके हिंदी प्रदेश में बीजेपी दशकों से शासन कर रहा है, लेकिन बिहार में आज तक कभी नहीं हो पाया। नागपुर से संघ चला तो सीधे बिहार पहुंचा, फिर भी संघ का कहीं कोई वजूद नहीं है बिहार में। संघ उस तरीके से बिहार में कुछ करने की स्थिति में आज भी नहीं है। इन तमाम राजनीतिक इतिहास को नज़रअंदाज करके या दरकिनार करके प्रशांत किशोर चाह रहे थे कि बिहार में हम एक अलग तरीके की राजनीति बना देगा, एक अलग तरीके की राजनीति के सहारे हम बिहार की राजनीति को साध लेंगे। इतना आसान नहीं है प्रशांत किशोर। 243 सीट पर लड़ लेंगे और गांधी मैदान को भर देंगे। गांधी मैदान को भरने के लिए जो है सिर्फ धन बल से नहीं, आइडियोलॉजी की भी जरूरत होगी, राजनीतिक मिजाज होगा, टेम्परामेंट। क्या समझे थे कि बिहार की जनता तुझे चापलूसी देगा? क्या सोचे थे? कदापि नहीं। ये संकेत है कि बिहार में थैली वाले की राजनीति में नहीं टिक सकते हैं। यह संकेत है कि कुछ भी कर लीजिए, मिठाई तक खिला दीजिए, सब कुछ बांटिए, राजनीतिक रैली में दिल्ली जैसे 1000 500 रुपया दे के भीड़ नहीं जुटा सकते हैं। यहाँ भीड़ जुटाने के लिए भी आपको एक आइडियोलॉग होना होगा, वैचारिक रूप से आपकी प्रतिबद्धता होनी चाहिए, तभी लोग आपके साथ जुड़ेंगे, नहीं तो नहीं जुड़ेंगे। ये प्रशांत किशोर, ये बिहार की सच्चाई है। हाँ, अब हमें देखिए कितना मीडिया मैनेजमेंट इन्होंने किया, बाप रे बाप। यूट्यूब सब पर जाइए ना, सारा चैनल के दफ्तर को क्या क्या नहीं इन्होंने कहा, भरोसा दिया है। भरोसा क्या, सबसे कॉन्ट्रैक्ट है, सब लोग लाइव दिखाने को तैयार हैं, हो चल ही रहा है, लेकिन भीड़ ही नहीं है। प्रशांत किशोर को खुद आने में शर्म महसूस हो रहा है। तो ये बिहार है प्रशांत किशोर। इस बिहार को हल्के में ना लो। हम बार बार कहते थे ना कि इस बिहार को हल्के में मत लीजिए। बिहार का अपना मिजाज है, और एक ऐसा मिजाज है कि 10 वर्ष से बीजेपी की केंद्र में सरकार होने के बावजूद भी आज भी मोदी और शाह, नीतीश कुमार उस मानसिक स्थिति में नहीं है। सबको पता है, बीमार हैं, फिर भी अपरोक्ष रूप से भले सत्ता कंट्रोल करने की कोशिश हो रहा है, डायरेक्ट सत्ता कंट्रोल करने से कितना डर रहा है बीजेपी, वो आप देख रहे हैं। तो जब नीतीश कुमार की इस स्थिति में आने के बावजूद भी शाह और मोदी नीतीश को सीधे सीधे तौर पर छेड़ने से बच रहे हैं, तो प्रशांत किशोर तोरा क्या औकात है, सो बताओ ना। अब समझ में आ गया ना, फैसला हो गया ना, मान लिए ना क्या हो सकता है। सो तो यही बात है, बिहार ऐसे नहीं साधा जा सकता है जैसे साधने चले थे। पद यात्रा में भी कमिटमेंट नहीं था, और गांव गांव में कैरम बोर्ड या लूडो दे देने से तुम्हारे साथ लोग चले जाएंगे, ये भी संभव नहीं है। सब समझता है लोग कि आपकी सियासत किस दिशा में जा रही है, आपके पीछे लोग कौन खड़ा है, और आप कितना फुहर हैं। आज हम बिहार की जनता को दिखा देते हैं कि एक अंदर का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। यात्रा मतलब रैली में आने के लिए वो किस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है और किस तरीके का इस्तेमाल कर रहा है, वो भी देख लीजिए। रैली वैसे ही फ्लॉप नहीं हुआ है, या फिर बिहार की जनता ने वैसे ही प्रशांत किशोर को रिजेक्ट नहीं कर दिया है। उसकी तानाशाही, उसकी उदंडता, उसके व्यवहार में आक्रामकता, सारी वजह है। यह बदतमीज आदमी कभी भी किसी से बात कर ही नहीं सकता, इसी तरीके से बात ही नहीं कर सकता। यही वजह है कि एक एक साथी इससे छूटता चला गया। और देख लीजिए कि भीड़ 11 तारीख को आने के लिए क्या क्या कह रहा है। चलते चलते जरा ये सुनिए और समझिए कि प्रशांत किशोर की हैसियत क्या है और प्रशांत किशोर की समझदारी क्या है राजनीति को लेकर। शरीर से मजबूत रहिएगा, दिमाग सचेत रहेगा, तभी 11 तारीख को ठोका जाएगा। 11 को ठोकना है, आज रात में नहीं ठोकना है। 11 को ठोकना है, उससे पहले नहीं चलना है। रात भर गांव ग्रामीणों के साथ बैठकर गांजा मत फूकिएगा।
चचा का राज है, चचा का राज है, दारू बंद है, लिट्टी चोखा के बाद गांजा न सेशन चला दीजिएगा। तो इतना अनुशासन रखना है कि अगर गांजा फूकना भी है, अगर फूकना है तो 11 को, ऐसे फूकना किसी को नहीं है, लेकिन मन नहीं मान रहा है तो 11 तक धीरज बना के रखना है। ठीक है ना भाई, ठीक है ना।